तो देखो गुरु लोग, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, थंबनेल देख कर आए हो। तो बार्सिलोना साइन कैसे कर रही है प्लेयर्स को? मतलब पैसे तो है नहीं, बिलियन डॉलर डेब्ट में है, कर्जे पर आ गए हैं, कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर कर्जे मांग रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब ये हो क्या रहा है बार्सिलोना में? 60 मिलियन 70 मिलियन की साइनिंग्स कर कैसे रहे? और हालैंड इनका एकदम फ्यूचरिस्टिक स्कोप कैसे लग रहा है, जैसे कि इनके पास पैसे तो है नहीं। मेसी तो छोड़कर चले गया था पैसों के लिए, तो ये कुछ सेंस नहीं बनता। मतलब इनका पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये कुछ 2 नंबर का धंधा चलाते हैं, ड्रग्स डील करते हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, अंदर से कुछ तो इनका होगा, इसलिए तो प्लेयर साइन कर रहे हैं। आज समझते हैं हम ये हो कैसे रहा है और सब ये कैसे चल रहा है। बार्सिलोना ने कैसे रजिस्टर कर लिया फरहान टोरेस को, डैनी एल्वेस को? तो चलिए जानते हैं है क्या ये सब चीज। तो सबसे पहली बात देखो, जब जोआन लपोर्टा ने इनहेरिट किया था अपने नए टर्म के लिए, तभी बार्सिलोना का डेब्ट था 700 मिलियन टू बी पेड इन शॉर्ट टर्म। अभी शॉर्ट टर्म डेब्ट क्या है? जो आपको एक नियर फ्यूचर में भरना है। और नियर फ्यूचर 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। बट जोआन लपोर्टा ने क्या किया कि लोन ले लिया। तो गोल्डमैन सैच्स जैसी कंपनी का नाम था उनका, गोल्डमैन सैच्स से 525 मिलियन लिया और उसे शॉर्ट टर्म डेब्ट को पे कर दिया। मतलब जो अभी नेसेसिटी था डेब्ट पे करना, उसे पे कर दिया। मतलब 525 डेब्ट पे करने में चले गए, तो शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, हमें रिलीफ मिल गया। अब वापस क्या किया हमने कि हमने और एक लोन ले लिया। ठीक है, अब ये 1.5 बिलियन का लोन था, 1.5 बिलियन। अभी 1.5 बिलियन का लोन किया क्या हमने? साइनिंग्स में डाल रहे, सैलरी में डाल रहे? नहीं, ये चले गया स्पाई बारसा। अब स्पाई बारसा क्या है? स्पाई बारसा एक प्रोजेक्ट है जो कैंप न्यू को रिजुविनेट करने के लिए बना है। रिजुविनेट मतलब पूरा रनिंग हो जाएगा कैंप न्यू। आजू बाजू में जो बास्केटबॉल कोर्ट्स है बार्सिलोना की टीम की, या जो पार्किंग लॉट्स है बार्सिलोना की सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा किया जाएगा। और इसका मतलब कैंप न्यू की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ज़्यादा रेवेन्यू मतलब ज़्यादा कैश। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है जो अब में लॉन्ग टर्म में फिक्स होगा। तो अब ये पैसे कैसे पे करने होंगे? 1.5 बिलियन तो ये लोगों ने वापस लोन ले लिया, मतलब ये लोग वापस कंगाल हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। अभी 1.5 बिलियन का लोन कैसे लिया है? अब इसका हमें चुकता कब करना है? 25 ईयर्स के बाद। मतलब 25 ईयर्स में से हमें चुकता करना है। मतलब इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, हम इसका लोन पे कब तक करेंगे? जब तक हमारा स्पाई बारसा प्रोजेक्ट पूरा बनकर तैयार नहीं हो जाता। मतलब जब तक क्या बोलते हैं, रेनोवेशन स्टार्ट नहीं होता बराबर से या पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इस कंपनी को हमारा लोन पे करना शुरू नहीं करेंगे। उसके बाद से लोन पे करना शुरू होगा और धीरे धीरे करके हम लोन चुका देंगे। तो ये तो हो गई भाई लोन की बात, लोन चुकता करने की। प्लेयर कहाँ से आए भाई? यहाँ पे प्लेयर कैसे रजिस्टर हुए ये समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, मतलब जब ला लीगा के रूल्स क्या है, जब आपके समझो 100% इकोनॉमी आपके एनुअल इनकम में से 70% इनकम कैप में जाएगा। मतलब जितने भी आप समझो आपने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया में से सिर्फ 70 रुपीज जो होंगे वो इनकम में जाएंगे प्लेयर्स के, बाकी सब आपको 30% रखना होगा। तो ये है ला लीगा के रूल। अब बारसा इसे काउंटर कैसे कर सकती है? मतलब बार्सिलोना के पास तो बहुत ऐसे हद पार सैलरी कैप है। तो भाई हमारा सैलरी कैप तो भाई छत पार है, तो इससे हम कम कैसे कर सकते? देखो बार्सिलोना का सैलरी कैप लॉसेस और डेब्ट की वजह से 97.5 मिलियन कुछ है। वो रियल मैड्रिड से 7 टाइम्स कम है, बट रियल मैड्रिड को इतना लॉस नहीं हुआ, इतने डेब्ट में नहीं है, तो इसलिए उनके सैलरी कैप पर इफेक्ट नहीं पड़ा। हमें लॉस हुआ, डेब्ट में गिरे हम, इसलिए हमारे सैलरी कैप पर इफेक्ट गिरा है। और 97.5 मिलियन हमारा सैलरी कैप है। वो समझो अगर मेसी था वो 120 मिलियन के पार होता है, इसलिए मेसी को हम रजिस्टर नहीं कर पाए। दूसरी बात, यहाँ पर रूल्स में 2 प्लॉट होल्स है। सबसे पहले प्लॉट होल्स तो नहीं बोलूंगा, मतलब रूल्स में कुछ मैंडेटरी क्लॉजेस हैं। वैसा है, समझो अगर आपने एक प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर किया, अब वो प्लेयर ने रेड्यूस सैलरी के साथ सेल कर दिया, या रेड्यूस सैलरी के साथ वो प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, जो उमटीटी के साथ हुआ है फिलहाल 4 मिलियन वाले में। तो इसमें क्या होता है, आप जो बचा हुआ इनकम है ना, उसका 25% आप एक प्लेयर को रजिस्टर करने में लगा सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ वापस 100 रुपए के एग्जाम्पल से। मतलब उमटीटी के पास 100 रुपया, उसने 50% सैलरी रिडक्शन एक्सेप्ट कर ली। अब वो 50% रिडक्शन कर ली, मतलब 50 रुपया बच गया। अब 50 रुपए में से 25% हम एक प्लेयर को रिन्यू करने में डाल सकते हैं। अब वो अभी 50% का 25% कितना हुआ? 12.5 रुपीज। तो वो हम प्लेयर को रजिस्टर करने में डाल सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर आप एक प्लेयर को मतलब से बेच देते हो, मतलब उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वो समझो 5% ऑफ इकोनॉमी आपकी, मतलब इनकम आपकी वो ले रहा है। समझो मेसी है,
अब मेसी को कुछ 10 या 20% इनकम जाती थी बार्सिलोना की, समझो उसके पास 5% है। अब बार्सिलोना की टोटल इनकम बहुत ज्यादा है, उसमें से 5% मेसी ले रहा है। अब मेसी का 5% मतलब 100 रुपया रख लो। अब उसमें से अगर मेसी ने रिडक्शन करना हाँ बोल दिया, अब वापस उसमें से उसने 50% रिड्यूस कर लिया, मतलब कितना बच गया, 50 रुपया। अब जो 50 रुपया बचा है वो पूरे 50% हम प्लेयर को खरीदने में या उसको रजिस्टर करने में डाल सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, तो ये हमें हेल्प कर रहे हैं प्लेयर रजिस्टर करने में, प्लेयर खरीदने में। तो ऐसे बार्सिलोना कर 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 सैलरी रिड्यूस कर कर कर, इसीलिए कुछ प्लेयर्स आप देखोगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल फीस पर खेल रहे हैं या सैलरी रिड्यूस कर कर खेल रहे हैं। तो इसी वजह से प्लेयर्स को सैलरी रिड्यूस करने पड़ रही है एंड और हम प्लेयर साइन कर रहे हैं, प्लेयर रजिस्टर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल क्या बोल रहा हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब समझ में आया हो, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, तो आपको समझ में आई हो बहुत सिचुएशन बार्सिलोना की बहुत अच्छे से, सो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एंड हेल्प दिस चैनल टू ग्रो। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद। और मिलते रहेंगे, सावधान रहे, सतर्क रहे, कोरोना फैल रहा है, मास्क पहनकर घूमे। तब तो चलिए गुड बाय, और डालूंगा भाई गेमिंग वीडियोस।